जी हाँ, माहौल गर्म है संसद का। वक्फ बिल के सवाल पर लेकिन मैं लेकर हाजिर हूं कोई और ही वक्फ का सवाल। मैं बात कर रहा हूं माहौल गर्म है का भोजपुरी गानों को लेकर। जी हाँ, वही भोजपुरी गाने जिसकी धुन पर आम तो आम बच्चे भी थिरकने लगते हैं। शारदा सिन्हा जैसे मधुर कोकिल आवाज सुनकर आदमी तो आदमी, पेड़, पक्षी, पौधे और पशु भी गाने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज यह भोजपुरी गाना संसद तक पहुंच चुका है। देश तो क्या, देश से बाहर मॉरिशस, सूरीनाम, बाली, इंडोनेशिया भोजपुरी की शान है। लेकिन यह भोजपुरी गाने अब अश्लीलता की उस हद को पार कर चुका है जहां पर आकर यह कहना पड़ता है कि क्या इस नए दौर की नई भारतीय संस्कृति यही है। तो जनाब, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, और स्वागत करता हूं आपके लीगल चैनल फोर्सी सुप्रीम लॉ में। आज हम बात करेंगे उस जहर की जो समाज में बड़ी तेजी से फैल रहा है म्यूजिक के नाम पर, और भोजपुरी गानों की बढ़ती हुई बाढ़ ने पूरे जनमानस को झकझोर रखा है। और उससे भी बड़ी चिंताजनक है कि झारखंड जैसे राज्यों में पब्लिक प्लेस में ये गाने बजाने पर कानूनी रोक लगाई गई है। पुलिस कार्रवाई करती है। मेटाडोर, टेम्पो, टेकर में चलना मुश्किल है। वही हालात कुछ बिहार की है। आप सड़कों पर निकल नहीं सकते। आप सार्वजनिक जगह पर मां, बहन, बेटियां अपने कान में शीशा डाल भी लें तो आंखों का क्या करेंगी। लेकिन उससे भी बड़ी त्रासदी है कि इन गानों के नायक सांसद बन रहे। एक लंबी फेहरिस्त है जो ऐसे गानों के प्रचारक रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, जिनको समाज ने धिक्कारना था। समाज ने उनको ही अपना प्रतिनिधि बनाकर, अपना रहनुमा बनाकर, कानून का रखवाला बनाकर संसद में भेज दिया है। अब चिंता की बात तो यह है कि कल को यही नायक या खलनायक, जो भी आप इन्हें कहना चाहें, सांसद के बाद भारत के संस्कृति मंत्री बन जाएंगे। और ये संस्कृति मंत्री किस तरह की संस्कृति पेश करेंगे, आइए उसकी एक वानगी देखते हैं। पहले भोजपुरी गाने शान होते थे संगीत जगत के। यह हमारे होली, विवाह, त्योहार इसके बिना पूरे नहीं होते थे। लेकिन अब मोबाइल में, हर रील में, हर पब्लिक फंक्शन में क्या बजता है, जाइए एक नजर डालते हैं। लहंगा उठा देव रिमोट से। मोबाइल, रील, सार्वजनिक जगह, शादी, ब्याह, सबका स्थान ले लिया है लहंगा उठा देव रिमोट से। जीन्स ढीला करा हम आवतानी, चोली में मोबाइल रख ले बानी। इन गानों को यूट्यूब पर करोड़ प्लस व्यूज मिलते हैं। ठीक है, और यह सिर्फ म्यूजिक नहीं है, यह हमारी संस्कृति पर हमला है, हमारी मानसिकता पर हमला है, हमारी महिलाओं पर हमला है, हमारे बच्चों पर हमला है। कानूनी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इन सब पर धारा 292, 294 और आईटी एक्ट की धारा 67 के मुताबिक सार्वजनिक स्थल पर अश्लील कंटेंट दिखाना अपराध है। लेकिन सोई कानून व्यवस्था को जगाए तो कौन।
बच्चों तक पहुंचने वाली अश्लीलता को रोकना हमारे सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन सरकार के पास फुर्सत हो तब ना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर है कि गानों पर कार्रवाई क्या होगी। गाने वाले संसद में खुद ही बैठे हैं, वही खुद ही कानून बना रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां भी इनके प्रभाव में, गाने के प्रभाव में, इनकी भीड़ जुटाने की कला में, इनके भीड़ जुटाने की जबरदस्त ताकत में के आगे झुक जाती है। उन्हें वोट चाहिए और ये लोग भीड़ जुटा सकते हैं, और भीड़ है वोट इस लोकतंत्र में। कई सामाजिक संगठनों ने वैसे इस विभत्स अश्लीलता पर और उसकी बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन जवाब वहां से क्या मिलता है? यह तो कला है, तो क्या कला के नाम पर अश्लीलता परोसी जाएगी? जनता जो चाहती है उनका तर्क होता है गाने बनाने वाले को, हमने बनाया, करोड़ करोड़ हमारे व्यूज हैं, तो इससे यह पता चलता है कि जनता को यही चाहिए। तो जनता जो चाहती है हम उसे परोस रहे हैं। क्या वास्तव में जनता यही चाहती है, या हम उसको यही देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं? देखिए, एक वानगी, लहंगा उठा दे रिमोट से, बच्चा बच्चा गा रहा है स्कूल में। शर्म की बात है, वो जो सुन रहा है वो उसकी मीनिंग नहीं समझता है और वही गाता है। अब आइए असली डरावने हिस्से पर। बच्चा गा रहा है, वो डरावना तो है ही, उससे भी असली डरावना है यही गायक जो ये गा रहे हैं, तोहरे लहंगा के नीचे काबा, तोहरे लहंगा के नीचे काबा, लुलिया ले ले बुका। अब ये लोकसभा सांसद बन चुके। कल तक यही लोग होंगे हमारे संस्कृति समिति के चेयरमैन, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष, और हो सकता है भारत के संस्कृति मंत्री भी। अब जरा सोचिए कि लहंगा का ब्रांड एम्बेसडर संसद में संस्कृति पर भाषण देगा, तब हमारे बच्चों को हम क्या जवाब देंगे? हम उन्हें कैसे रोकेंगे इस तरह के गाने गाने से, देखने से? हर पार्टी आज टिकट बांटती है यूट्यूब व्यूज देखकर। संस्कृति, नैतिकता, शिक्षा सबको साइड में रख दिया गया है। बस जोड़ लो तो किसी सस्ते अश्लील गायक को बन जाओ सांसद। क्या यही न्यू इंडिया है? अपराधीकरण रोकने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने बहुत कार्रवाई करी। जिसके खिलाफ एक अपराध है उसको लंबा चौड़ा हलफनामा देना है। लेकिन यहां पर इस अपराध के सिरमौर को, इस अपराध के नायक को हम अपने सर पे बिठाकर संसद पहुंचा रहे हैं। पार्टियां तो दोषी हैं ही, क्या आप जनता का कसूर नहीं है कि आप ऐसे लोगों को स्टार बनाते हो? पहले भोजपुरी का, और फिर देश का, और फिर देश के संस्कृति मंत्री का, और फिर कहते हो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत पर हमला हो रहा है। ये हमला यूएस से नहीं हो रहा है, अंग्रेज फिर नहीं आ रहे हैं। यूट्यूब पे आप व्यूज दे रहे हो करोड़ प्लस की। तो सवाल आज यह है सरकार से, कानून के रखवालों से, कि अब दौर आ गया है कि सिर्फ फिल्मों पे का सेंसरशिप बोर्ड नहीं हो, बल्कि एक डिजिटल सेंसरशिप बोर्ड की भी आवश्यकता है, जहां से हर म्यूजिक यूट्यूब वीडियो को पहले रिव्यू लेनी पड़ेगी। राजनीतिक पार्टियों के लिए भी आचार संहिता की जरूरत है, जहां टिकट देने से पहले अपराधीकरण के साथ साथ नैतिकता की भी जांच होगी। पब्लिक बायकॉट की भी जरूरत है, जहां आप ऐसे गानों को सुनना बंद करें, ओपनली बायकॉट करें और कार्रवाई के लिए लोकल थाने में रिपोर्ट करें। पेरेंट्स और टीचर को भी ट्रेनिंग
दिए जाने की जरूरत है। बच्चों को बताना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, और उससे भी बढ़कर क्या गंदा है। हमें उस पर मुस्कुराना नहीं होगा यह सोचकर कि आज बच्चा छोटा है, ये गा रहा है तो हम मस्ती ले लें, बड़ा होगा तो हम इसे मना कर देंगे। नहीं, नैतिकता और संस्कृति का बीज आज ही बोना पड़ेगा। कभी तुलसीदास जी ने लिखा था श्री रामचरितमानस में, आज उसी धरती से, कभी तुलसीदास जी ने लिखा था रामचरितमानस, और आज लिखा जा रहा है चोली में मोबाइल बा। जिस धरती से आया रामचरितमानस, उसी धरती से आज आ रहा है लुलिया लेला, जींस उठाबू। अब फैसला आपको करना है कि हम किसे संसद भेजना चाहते हैं, एक शिक्षक या एक अश्लील गायक को। क्या हमारी संस्कृति बचानी है या व्यूज और वोट के रेस में सब खो देना है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। सवाल पूछिए, अगले वीडियो में जवाब दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें 4C सुप्रीम लॉ। लिंक भेजें अपने MP और MLA को कि क्या आपका कोई दायित्व नहीं बनता है? क्या आपको यह सब नहीं देखना चाहिए? क्या यह सवाल 0 आवर में संसद में नहीं उठना चाहिए? और उनसे मांगे उनकी रिपोर्ट कि इस अश्लीलता को रोकने के लिए आपने अब तक क्या कार्रवाई की है। भोजपुरी अश्लील गानों के स्टार अब संसद में, क्या यही हमारा नया भारत है? आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।